गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीवियस चैप्टर में आप सभी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आप सभी पढ़ चुके हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आवर स्टेट इज सिचुएटेड। तो आपके स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वह कहाँ पर है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोगों का रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया। यानी कि हम सभी जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के एमएलए कौन है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विद्यारतन वसीन है, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड इन भोपाल। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो यदि कुछ ऑर्डर करती है तो क्या उस ऑर्डर को भोपाल के लोग भी पालन करेंगे? तो भोपाल के लोग उसको पालन नहीं करेंगे, क्योंकि भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है और ये छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जब ऑर्डर करेगी तो छत्तीसगढ़ के लोग ही फॉलो करेंगे। अब आगे हैं, इन आवर कंट्री देयर इज ए स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट है। अलॉन्ग विथ इट देयर इज अ गवर्नमेंट विच looks after many matters like postal, banking, railway services, etc. and also maintains law and order of the country. This government is called central government. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी है। इसके अलावा पूरे देश में यानी पूरे देश का देखभाल करने के लिए एक बॉडी होती है जो पूरे देश के पोस्टल, बैंकिंग, रेलवे सर्विसेज, इन सभी चीज़ों का देखभाल करती है और साथ में लॉ को मेंटेन करती है। लॉ एंड ऑर्डर जो भी होता है देश का उसको मेंटेन करती है और इन सारे चीज़ों का देखभाल जो बॉडी करती है, जो सरकार करती है, उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दिस गवर्नमेंट डज इट्स वर्क फॉर द कंट्री फ्रॉम कैपिटल सिटी दिल्ली। Therefore, commonly it is said as Government of Delhi. यह जो सारे कार्य हैं और इन कार्यों को जो देखभाल करती है, पूरे देश का जो कार्य होता है और उनको जो देखभाल करती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यह कहाँ पर रहकर करती है? तो दिल्ली में, क्योंकि हमारे देश का कैपिटल कहाँ है? दिल्ली में। तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का सरकार है। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। इस लेसन में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट फॉर द इंटायर कंट्री, लोकसभा एंड राज्यसभा प्रिपेयर्स द लॉ एंड प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर इज कंपल्सरी। प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस आर कॉल्ड पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा जो है यह पूरे देश के लिए
लॉ बनाती है यानी नियम बनाती है, और जो नियम बनाती है उस पर सिग्नेचर कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, किस पर? जो नियम बनता है, उसके बाद वह जो नियम है कंप्लीट हो जाता है और फिर वह नियम पूरे देश में लागू किया जा सकता है। प्रेसिडेंट और दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। यहाँ देखिए ये पिक्चर में पार्लियामेंट का पिक्चर दिखाया गया है और इसको हम पार्लियामेंट हाउस कहते हैं और यह पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में है, जहाँ पर कि कैपिटल है। भारत का कैपिटल कहाँ है? दिल्ली, और दिल्ली में ही यह पार्लियामेंट स्थित है। हैव यू एवर सीन द पार्लियामेंट हाउस इन न्यूज़पेपर और टीवी? बच्चों, आप कभी पार्लियामेंट का पिक्चर न्यूज़पेपर में या टीवी में अवश्य ही देखे होंगे। यदि देखे हो तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हो तो आप आज के बाद से अवश्य ध्यान देना। न्यूज़पेपर में भी ये डायग्राम आता है और टीवी में भी दिखाता है। Is any person of your locality elected to this house? If yes, what is he called as? तो बच्चों, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ से भी लोकसभा के लिए मेंबर चुने जाते हैं, और ये मेंबर कई लोग हैं, जैसे सरोज पांडे भी चुनी गई है और भी कई लोग हैं जो चुने गए हैं। लेकिन प्रेजेंट में लोकसभा के मेंबर कौन है इसका आप पता करना और इसका आंसर बताना व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर कमेंट सेक्शन से भी रिप्लाई आप सभी दे सकते हो। व्हाट डज ही डू इन दिस हाउस? अभी जो आप लोगों ने पार्लियामेंट का डायग्राम देखा, उसमें जब मेंबर इलेक्ट होकर जाते हैं तो वे क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब आगे है लोकसभा। As different states has been divided into legislative area, स्टेट में हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक स्टेट जो थे कई लेजिस्लेटिव एरिया में डिवाइड किए गए थे। Likewise, the whole country is divided in parliamentary electorate area. जिस तरह से स्टेट में लेजिस्लेटिव एरिया डिवाइड किया जाता है, ठीक वैसे ही पूरे देश में पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया बनाए जाते हैं। पूरे देश को पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया में डिवाइड किया जाता है। दिस एरिया आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और यह एरिया जो है जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। नियर अबाउट 10 लाख वोटर्स फ्रॉम ए पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया, लगभग 10 लाख वोटर्स एक पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया में होते हैं। Therefore, the reason is that the state having a large number of population has more parliamentary seats of the area. इसलिए जो स्टेट बड़े होते हैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया अधिक होता है, यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया अधिक होते हैं, और जब पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया अधिक होंगे तो वहाँ से सांसद भी अधिक चुने जाते हैं। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 लोकसभा, यानी कि पूरे जो भारत है उसको 543 पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया में डिवाइड किया गया है।
in which Chhattisgarh has 11 Lok Sabha seats parliamentary electorate area। यानी कि हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट्स हैं। लोकसभा सीट्स को हम पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया कहते हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया को लोकसभा सीट भी कहा जाता है। पीपल ऑफ इंडिया एलेक्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर को भारत के लोग चुनते हैं। These members have a working period of 5 years। और ये जो मेंबर चुने जाते हैं ये 5 years के लिए चुने जाते हैं। One member can be the representative of one area only। एक मेंबर एक एरिया से चुने जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया 1 है तो वहाँ से एक ही मेंबर चुने जाएंगे।